दोस्तों, हमारे देश में सनातन धर्म से जुड़े अनेक ऐसे मंदिर हैं जो अपने अंदर बहुत से रहस्य छिपाए हुए हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक ऐसा मंदिर जो बिहार के कैमूर जिले में पहाड़ों और जंगलों के बीच घिरा हुआ है। इन्हीं पहाड़ों के बीच पौरा पहाड़ी के शिखर पर मौजूद है माता मुंडेश्वरी देवी धाम। दोस्तों, यह एक शक्तिपीठ मंदिर है जहां बिना रक्त बहाए बकरे की बलि दी जाती है और 5 मुख वाले भगवान शंकर की प्राचीन मूर्ति यहां पर स्थित है जो दिन में 3 बार रंग बदलती है। पहाड़ों पर मौजूद माता के इस मंदिर पर पहुंचने के लिए लगभग 608 फीट ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई करनी पड़ती है। पहाड़ों पर बिखरे हुए पत्थर और स्तंभ अपने आप में आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं। मंदिर की नक्काशी भी कुछ इस तरह से है जो मंदिर के प्राचीनतम होने का साक्ष्य प्रदान करती है। मंदिर कितनी प्राचीन और मंदिर में रखी मूर्ति कब और किस तरह के पत्थर से बनी है, यह सब बातें मंदिर के प्रवेश करने के पहले एक शिलालेख में अंकित है। इस शिलालेख पर साफ साफ लिखा है कि मंदिर में रखी हुई मूर्तियां उत्तर गुप्त कालीन की हैं और यह पत्थर से बना हुआ अष्टकोणीय मंदिर है। दोस्तों, मंदिर बेहद प्राचीन और साथ ही बेहद धार्मिक भी है। कहते हैं कि इस मंदिर में माता के स्थापित होने के पीछे भी एक बड़ी रोचक कहानी है। मान्यता के अनुसार इस इलाके में चंड और मुंड नाम के 2 असुर रहा करते थे जो लोगों को अत्यधिक प्रताड़ित किया करते थे। लोगों की पुकार सुन माता भवानी पृथ्वी पर प्रकट हुई और इन दुष्टों का वध करने पहुंची। तो सबसे पहले चंड का वध किया। चंड के निधन के बाद मुंड युद्ध करते हुए इसी पहाड़ी पर आकर छुप गया था, लेकिन माता इस पहाड़ी पर पहुंचकर मुंड का भी वध कर दी। इसी के बाद यह जगह माता मुंडेश्वरी देवी धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद मंदिर के पूर्वी खंड में देवी मुंडेश्वरी माता की पत्थर से भव्य व प्राचीन मूर्ति मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जहां मां वाराही रूप में विराजमान है जिनका वाहन महिष है। माता की मूर्ति ऐसी भव्य है जिस पर नजर अधिक देर तक टिक नहीं सकती। यही मंदिर के भीतर भी ऐसी भव्यता और बनावट है जो मंदिर को और भी आकर्षक बनाती है। भीतर मंदिर 4 पायों पर टिका हुआ है। दोस्तों, ऐसा मान्यता है कि माता के ऊपर आपकी नजर अत्यधिक देर तक टिक नहीं सकती। इसके अलावा मंदिर के अंदर कई ऐसे रहस्य हैं जिसकी सच्चाई आज तक कोई जान नहीं पाया, आज तक कोई समझ नहीं पाया। अपनी आंखों से देखते भी हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस मंदिर में प्राचीन काल से ही बलि की प्रथा है। माता से मांगी हुई मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त मंदिर में आकर बकरे की बलि देते हैं, लेकिन यहाँ की बलि दूसरी अन्य किसी जगह की बलि से बहुत अलग है। यहाँ माता के चरण में बलि भी दी जाती है, लेकिन खून का एक कतरा बाहर नहीं निकलता। पूजा होने के बाद बलि के लिए बकरे को मंदिर के भीतर माता के समक्ष लाया जाता है। बकरे को माता के सामने लाने के बाद मंदिर के पुजारी बकरे के 4 पैरों को मजबूती से पकड़ लेते हैं। माता के चरणों में स्पर्श करने के बाद मंत्र का उच्चारण करते हैं और बकरे को माता के चरण के सामने रख दिया जाता है। फिर बकरे पर पूजा किया हुआ चावल छिड़का जाता है। जैसे ही वो चावल बकरे पर पड़ता है, बकरा अचेत हो जाता है। यह देखकर हैरानी तो होती है, पर कुछ देर तक बकरा अचेत रहता है। जब पुजारी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और माता के चरण में पड़े फूल को फिर से बकरे पर फेंकते हैं तो बकरा ऐसा जागता है मानो नींद से उठा हो। इस प्रकार बकरे की बलि की प्रक्रिया भी तो पूर्ण हो जाती है। यही इस बलि की अनोखी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही। इस बलि में बकरा चढ़ाया तो जाता है लेकिन उसकी जान नहीं ली जाती। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता पशु बलि की सात्विक परंपरा है, जिसे देख भक्त माता का जोर जोर से जयकारा लगाने लगते हैं। श्रद्धालु इसे माता का चमत्कार मानते हैं। पर दोस्तों, चमत्कार यहीं खत्म नहीं होता। मंदिर के अंदर एक और ऐसा चमत्कार है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मां मुंडेश्वरी मंदिर के गर्भगृह के अंदर पंचमुखी भगवान शिव का शिवलिंग है, जिसकी भव्यता अपने आप में अनोखी है। भोलेनाथ की ऐसी मूर्ति भारत में बहुत कम पाई जाती है। इसी मूर्ति में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आज तक कोई नहीं समझ पाया। मंदिर के पुजारी की माने तो ऐसी मान्यता है कि इस मूर्ति का रंग सुबह, दोपहर और शाम को अलग अलग दिखाई पड़ता है। कब शिवलिंग का रूप बदल जाता है, कब शिवलिंग का रंग बदल जाता है, ये किसी को पता भी नहीं चलता। मंदिर के बीचों बीच गर्भगृह में यह शिवलिंग स्थापित है और बेहद प्राचीन भी है। सुबह में जब लोगों की दृष्टि पड़ती है तो इसका रंग अलग रहता है, वहीं दोपहर में कुछ और रंग रहता है और शाम होते होते रंग फिर से बदल जाता है। मंदिर धार्मिक लिहाज के साथ साथ रहस्य के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसकी चर्चा सुन लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। जहां सोमवार और सावन के दिन
शिवलिंग के दर्शन करने के लिए भक्तों की कतार लगी रहती है, वहीं नवरात्र में माता के दर्शन करने के लिए भक्तों की कतार बहुत लंबी हुआ करती है। दोस्तों, यह एक ऐसा प्राचीन शक्तिपीठ मंदिर है जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ पाए जाते हैं। इस अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय मंदिर का संबंध मार्कंडेय पुराण से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि माता के द्वार पर आकर जो भक्ति का प्रसाद मिलता है वो अनोखा एहसास दिलाता है। मंदिर में तो ऐसे सालों भर भक्त आते रहते हैं, लेकिन नवरात्र के मौके पर भक्तों की संख्या बढ़ जाती है और लाखों तक पहुंच जाती है। दोस्तों, ऐसे रहस्यमयी मंदिर और ऐसे रहस्यमयी बातों को सुनकर हमें हमारे सनातनी होने पर गर्व होता है। राधे राधे।